जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह कितने बदल गए हैं ना मोती, न जाने क्यों हम पर क्रोधित रहते हैं। उस रात जब हमारे पास आए थे तो हमने सोचा था कि उन्हें धक्का मारने के लिए हम उनसे क्षमा मांगेंगे, परंतु अब तो वो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या बात करें बड़ी अम्मी, हमने जोधा बेगम को हमेशा अपना वफादार और नेक समझा था, लेकिन अब जो हालात हैं उससे लगता है कि क्या कभी वो वफादार थी भी या नहीं। पुराना माने तो एक बात कहें जना, आप सीधे सीधे बेगम जोधा से बात क्यों नहीं कर लेते? पूछ लीजिए उनसे। क्या पूछेंगे हम उनसे बड़ी अम्मी? जब वो सामने से ये राज छुपाना चाहती हैं तो फिर क्यों हम सच उगलवाने की कोशिश करें? क्यों उनसे कुछ पूछने की कोशिश करें? हमें अब शहंशाह से आगे बढ़कर बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि जो कभी हमने सोचा भी नहीं था वो हो गया है। हमारे हृदय में उनके लिए भावनाएं जागने लगी हैं। अम्बे माँ की कृपा से आपको इस बात का भान तो हुआ कि आपको शहंशाह से प्रेम होने लगा है। अब विलंब मत कीजिएगा, जितना शीघ्र हो सके शहंशाह को जाके ये बात बता दीजिए। बड़ी अम्मी, अब जोधा बेगम को हमें ये बात नहीं बताना हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। हम उन पर शक नहीं कर रहे बड़ी अम्मी, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, लेकिन उनका हमसे ये बात छुपाना हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, हमें बहुत तड़पा रहा है। भी सब कुछ बदलने लगा था और इसी वक्त ये सब होना था। शहंशाह आदम खान और पीर मोहम्मद की सिपह सलारी में हमने फिर से एक बार मालवा पर कब्जा कर लिया है, और आदम खान आपको 100 अरबी घोड़े, 30 हाथी और 10,000 सोने के सिक्के नजर करते हैं। कबूल कीजिए शहंशाह। बहुत खूब आदम खान, हम खुश हुए। आपने और पीर मोहम्मद ने एक बार फिर मुगल सल्तनत के परचम को बुलंद किया है। बहुत फख्र है हमें आप पर, लेकिन हमें इस फतेह की महंगी कीमत चुकानी पड़ी। पीर मोहम्मद एक काबिल जाबाज थे और मालवा को फिर से अपने नए सूबेदार की तलाश है। बाज बहादुर को शिकस्त दे दी गई हो, लेकिन वो मारा नहीं गया है। हमें यकीन है कि वो मालवा के दरवाजे पर फिर से दस्तक देगा, और तब तक हम मालवा को उसका नया सूबेदार सौंप देना चाहते हैं। हमने अदगा साहब से इस बारे में मसलत की और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मालवा का नया सूबेदार अब्दुल्ला खान उज़्बेक होंगे। हम अदगा साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं। आप एक काबिल से फैसलार हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। शुक्रिया शहंशाह, गुलाम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। हम पूरी वफादारी और मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आदम खान, फिलहाल ही तुम एक जंग से लौटे हो, तुम्हारे खून में अब भी वो गर्मी है। हम चाहते हैं कि तुम उस गर्मी का इस्तेमाल करो। हमें बदावर में बगावत की खबर मिली, हम चाहते हैं कि तुम उस बगावत को खत्म करो। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म। बहुत खूब। दीवानी खास बर्खास्त। इस सब के पीछे शमशुद्दीन अदगा का दिमाग है।
वो चाहते ही नहीं कि आपको कोई खास ओहदा मिल जाए। और हैरत की बात तो यह है कि वजीर आलिया खामोश रही। आखिर आप उनके बेटे हैं। वजीर आलिया को भी शहंशाह के फैसलों के खिलाफ बोलने का हक नहीं है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। फिर आदम खान को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? शहंशाह के लिए जिसकी नजरों में हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, जो बार बार हमें बेइज्जत करता है, वो शहंशाह। पहले तो हमसे मालवा छीन लिया, फिर हमें पीर मोहम्मद की सरपरस्ती में दे दिया। अब जिस मालवा पर सिर्फ हमारा हक बनता है, उस मालवा का सूबेदार अब्दुल्ला खान को बना दिया गया। बगावत को हम दबाते हैं, सूबे हम फतेह करते हैं, खून का दरिया हम बहाते हैं और सूबेदारी अब्दुल्ला खान को दे दी जाती है। जलाल उसकी उंगली पकड़कर चल रहा है, उंगली पकड़कर चल रहा है उसकी जलाल। आवाज धीरे कीजिए आदम शहंशाह। बस अम्मी जान, बस अब आप कुछ नहीं कहेंगी। हम आपके मुंह से जलाल की कोई पैरवी नहीं सुनना चाहते, समझ गई आप? आज हम कहेंगे और आप सुनेंगी। जानती हैं जलाल की नजरों में आपकी क्या औकात है? जलाल के लिए आप सिर्फ एक दाई हैं अम्मी जान, एक दाई जिसने जलाल को अपना दूध पिलाया है। और उस दूध का कर्जा चुकाने के लिए जलाल ने आपके गले में वजीर आलिया की तख्ती चढ़ा दी है। आप सिर्फ एक बांदी हैं अम्मी जान, और हम उस बांदी की औलाद हैं अम्मी जान। जलाल एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के सीने में डाल रहा है। आदम, आदम। अम्मी जान बस, अब हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी तहजीब भूलकर कोई और गुस्ताखी कर बैठे आपसे। शहाबुद्दीन, आप आदम खान के दूल्हे भाई हैं, आप ही उन्हें समझाइए। क्या समझाए? बिल्कुल सही है आदम खान अपनी जगह। शहाबुद्दीन, आदम सुनिए, आप हम अम्मी जान, अब जलाल के साथ हमारी खुली जंग है और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी अम्मी जान हैं या फिर हमारा कोई रिश्ता है। अगर आप हमें बेटा समझती है ना, तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, अपने कान और आंख बंद रखिए, हमें करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। सख्ता खान को हम नहीं छोड़ेंगे। जलाल की परछाई बनकर घूमता है ना, अब उस परछाई को हम जिस्म से दूर करके ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आदम, आदम, आदम रुकिए, आपको हमारी कसम। आदम रुकिए, हम आदम खान से अकेले में बात करना चाहेंगे। जो भी कहना है सबके सामने कहिए अम्मी जान, ये हमारे साथी हैं। हम अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहते हैं। आदम खान, सुना आप लोगों ने? छोड़िए, छोड़िए। आदम, हम आपको कोई सलाह, कोई मशवरा नहीं देंगे, ना ही जलाल की पैरवी करेंगे। बस ये वादा करते हैं कि दिल्ली का तख्त हम आपको दिलाएंगे। अम्मी जान अब अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली का तख्त पाने के लिए हमें जलाल को खत्म करना पड़ेगा। हम जलाल को भी कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन ये वादा है हमारा कि दिल्ली का तख्त हम आप ही को देंगे। कब, क्यों, कहां, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। वक्त आने पर सब। वक्त कब आएगा वो वक्त अम्मी जान? अगर आप हमें दिल्ली का तख्त दिला सकती है ना, तो चलिए, चलिए। आदम, आदम, हमने कहा आपसे वक्त का इंतजार कीजिए, हमारा यकीन रखिए। अम्मी जान, अब हमें आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं रहा। हमारे रास्ते में मत आना अम्मी जान, हम आखिरी बार आपसे कहते हैं। आदम, हम पर यकीन कीजिए आदम, हम दिल्ली का तख्त दिलाएंगे आपको।
पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। दिल्ली का तख्त हम जलाल से छीन कर आदम खान को दे देंगे। जिस चाल की तैयारियां हम कर चुके हैं, वो चाल चलने का वक्त आ गया है। दिल्ली का तख्त आदम खान को मिलेगा। आदाब बेगम रुकैया, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुलवा लिया होता। क्या करें, हम खुद को रोक ही नहीं पाए और हर बार आप आकर हमें झटका देती हैं। तो हमने सोचा कि आज शहंशाह और जोधा बेगम के बारे में आपको कुछ बताएं। बताइए, ऐसी क्या खबर है आपके पास? खबर ये है कि जोधा बेगम और जलाल के बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं और ये खबर हमें होशियार ने खुद दी है। होशियार ने? ये कैसे हो सकता है बेगम रुकैया? होशियार तो आजकल बेगम जोधा का वफादार है ना? नहीं महामंगा, होशियार की वफादारी आज भी हमारे साथ है और जोधा बेगम के यहाँ तो वो सिर्फ सेंधमारी कर रहा है। ये तो हमारी चाल थी कि होशियार जाके जोधा बेगम की खिदमत करे और वहां की खबर हमें ला कर दे। माशाअल्लाह, क्या दाव खिलाया आपने बेगम रुकैया। हम भी नहीं पकड़ पाए, हमें भी शक नहीं हुआ कि होशियार बेगम जोधा के साथ नहीं आपके साथ मिला हुआ है। बेगम खास का दर्जा यूं ही नहीं मिला हमें। वो तो है। खैर, एक बात पूछे, क्या आपको पता चला कि बेगम जोधा कौन से शख्स से छिप छिप कर मिलती हैं? नहीं, और हम उसके बारे में कुछ पता करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम उस आदमी को यूं ही मिलती रहे और जलाल का शक बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। मान गए आपको। आपने हमें चौंका दिया बेगम रुकैया, होशियार की खबर सुनाकर। तो चलिए, अब हमारी बारी है। एक खबर हम भी आपको सुना देते हैं जिससे आपको झटका लगेगा। वो शख्स जिससे बेगम जोधा अकेले रातों को छिप छिप कर मिलने जाया करती, वो एक राजवंशी है और इस वक्त इसी महल में मौजूद है। क्यों बेगम रुकैया, लगाना पहला झटका? ये क्या कह रही हैं आप? ये नामुमकिन है। बताइए कौन है वो, क्या नाम है उसका और कहाँ है? इस महल में घुसने की हिमाकत कैसे की उसने? हिमाकत करने की बात आप ना करें तो बेहतर होगा बेगम रुकैया, क्योंकि इस मामले में उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वो कदम ये है कि वो इस वक्त हरम में मौजूद है। क्या? एक गैर मर्द, वो भी हमारे हरम में? लगाना दूसरा झटका। तो चलिए अब बेगम रुकैया तीसरे झटके के लिए तैयार हो जाइए। वो शख्स हरम में ख्वाजा सरा के भेस में मौजूद है। फिलहाल बख्शी बानो की खिदमत में है और उसका नाम है दिलावर खान। दिलावर खान? ये नकली नाम है उसका। बेगम जोधा की मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया है ये कि इस हद तक पहुंच गया। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? वजीर आलिया का औहदा हमें यूं ही तो नहीं मिला है बेगम रुकैया। हम तो उसके बारे में तब से जानते हैं जब वो ख्वाजा सरा के भेस में महल में भर्ती होने आया था। दाव तो आपने भी बहुत खूब खेला है महामंगा। अब चलिए हम ये सारी बातें जाकर जलाल से कह देते हैं और फिर जलाल इसी वक्त जोधा बेगम को इस महल से बाहर फेंकवा देंगे। नहीं बेगम रुकैया, सब्र रखिए तो फल मीठा मिलेगा। अगर उस राजवंशी ख्वाजा सरा को पकड़वाना होता तो आपको लगता है हम पीछे हटते? नहीं, अगर हमने उसे अभी पकड़वा दिया तो हो सकता है बेगम जोधा इस बात का बहाना बनाए कि वो इस बात से वाकिफ ही नहीं है। झूठ बोल सकती है वो। हम तो चाहते हैं कि वो सरेआम सबके सामने बेखौफ होकर बेगम जोधा से इश्क लड़ाए और बस तभी हम जलाल को बेगम जोधा की उस राजवंशी की असलियत दिखाएंगे। बेगम रुकैया, एक बात कहें, किसी को भी रंगे हाथों पकड़वाने में
खुदा कसम हमें बड़ा मजा आता है। ना सबूत की जरूरत, ना तहकीकात की जरूरत, बस सीधे सजा। बस हमें थोड़ा इंतजार और करना है, इसीलिए कह रहे हैं सब्र रखिए, फल मीठा होगा। मगर कैसे पकड़वाएंगी आप उन्हें? चलिए हम आपको अपनी अगली चाल बताए देते हैं। हम फिर से पूछते हैं कौन हो तुम, क्योंकि ना ही तुम दिलावर खान हो और ना ही तुम मुसलमान हो। शहंशाह को हम पर संदेह होने लगा है। यदि उन्होंने जांच करवाई तो हम पकड़े जा सकते हैं। हमें शीघ्र ही उस षड्यंत्रकारी को पकड़ना होगा, नहीं तो इतना खतरा उठाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो हमारी बेगम आराम फरमा रही हैं। जी हुजूर, अभी सोइए, आप कहे तो उठा दें। नहीं, रहने दो। हाँ, इनका आराम फरमाना हमारे लिए ही अच्छा है। एक काम करो, हमारा अंगरखा वहां रखा है, उसे लेकर आओ। जी हुजूर। जब बख्शीबाने उठ जाएं तो उनसे कहना कि हम उनकी हाले सेहत पूछने आए थे। दिलावर खान, वजीर आलिया ने तुम्हें याद फरमाया है। तुम जाओ। अब महामंगा ने हमें क्यों बुलाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तुम्हारे हुनर की आजमाइश है तबस्सुम। गुलिया सुनकर तस्वीर बनाने में माहिर होना तुम, बस आज भी तुम्हें यही करना है। तस्वीर बनानी है किसी की। किसकी तस्वीर बनानी होगी? पता चल जाएगा अभी। आदाब, दिलावर खान आए हैं। बहुत खूब, जाओ ले आओ। आपने हमें बुलाया वजीर आलिया? जी हाँ दिलावर खान, हमने बुलाया आपको। हमने तुम्हें बुलाया यहाँ ये बताने के लिए कि आज से और अभी से तुम बख्शीबानों की खिदमत नहीं करोगे। हम तुम्हें बेगम रुकैया यानी बेगम खास के पास भेज रहे हैं उनकी खिदमत करने के लिए। हाय अल्लाह, इस नाचीज से कोई गुस्सा की हुई क्या हुजूर? जितना कहा गया है दिलावर खान, बस उतना किया करो। बख्शीबानों के पास हमने एक नई बांदी रखी है, तो तुमसे बेहतर दाई का काम जानती है, इसीलिए जितना कह रहे हैं वो करो। तुम अभी के अभी ले जाओ दिलावर खान को बेगम रुकैया के पास, फौरन जाओ। जब शहंशाह हमसे प्रश्न पूछ रहे थे तो ये भी वही थी। इसका अर्थ है शहंशाह को हम पर पक्का संदेह है। दिलावर खान, हमने कुछ कहा? जी हुजूर। बस इसी की तस्वीर बनानी है तुम्हें। वजीर आलिया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप ख्वाजा सरा की तस्वीर क्यों बनवाना चाहती हैं? तबस्सुम, आप हमसे पहली बार रूबरू नहीं हो रही हैं और आप ये बखूबी जानती हैं कि माँ मांगा को सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए जितना कहा गया है उतना ही करो,
और इसकी तस्वीर बनाना शुरू करो। जी हुजूर। एक तस्वीर क्या गुल खिला सकती है, ये तस्वीर न जाने बेगम जोधा के जिंदगी में क्या रंग लेकर आएगी। बेगम जोधा के जिंदगी में तूफान लाएगी ये तस्वीर, और हमारी जिंदगी में सुकून। ये 4 जेवरात हमारे लिए हैं और बाकी ये सलीमा बेगम और बख्शी बानो के लिए भिजवा दो। जी बेगम साहिबा, पर इनमें से जोधा बेगम के लिए आप कुछ नहीं देंगे? क्या क्या कहा तुमने? तुम ऊंचा सुनती हो क्या? हमने जोधा बेगम का नाम लिया क्या? नहीं ना? तो जितना कहा जाए उतना ही करो। दफा हो जाओ यहाँ से। आदाब बेगम साहिबा, वजीर आलिया ने दिलावर खान को आपकी खिदमत में भेजा है। ओह, तो ये है वो राजवंशी जिससे जोधा बेगम रात को अकेले में मिलती हैं। देखते हैं। आओ दिलावर खान, आज से तुम हमारी खिदमत में हो। कब से इंतजार था हमें तुम्हारा। हमारा मतलब है कि तुम्हारी तारीफ हमने महामंगा, बख्शी बानो सबसे सुनी है। जरा देखे तो कितने काबिल हैं आप। हम जरा थक गए हैं, तो हमारे पैर दबा दो। अगर ये राजवंशी है तो ये हमारे पैर कभी नहीं छुएगा। मर जाएंगे लेकिन किसी मुगल के पैर नहीं छुएंगे।